हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने नेशनल इनकम मतलब कि चैप्टर स्टार्ट किया दिया था। पहले हमने चैप्टर 1 किया था, वो तो जस्ट इंट्रोडक्शन था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस, मैक्रो का स्कोप, और हमने लिमिटेशन नहीं, स्कोप और सिग्निफिकेंस किया था। उसके बाद हमने हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे जो कि मतलब हमको पता होने चाहिए, लाइक इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब हमने किया था। थर्ड चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया था कि नॉर्मल रेजिडेंस क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी क्या है, और हमने काफ़ी डिटेल में किया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है क्या नहीं आता, नॉर्मल रेजिडेंट में कौन आते हैं कौन नहीं आते, क्योंकि वहीं से हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी है कि ये चीज़ हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, और वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था, हमने उस वीडियो में लास्ट टॉपिक हमारा किया था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम के पे कैसे जाते हैं और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे कैसे आते हैं। तो हमने क्या किया था, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो मैंने आपको बताया था कि हमको अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मैंने क्या बताया था, क्या कर दिया, प्लस NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हमको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मैंने सिर्फ इसी कंसेप्ट के 1-2 न्यूमेरिकल भी करे थे लास्ट हमारी वीडियो में, सिर्फ जिसमें हमने डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक फाइंड आउट की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट अब हमारा दे रखे कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है। सेम वे नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज है, वो तो हमको भी पता है। ठीक है, कि डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट लिख लो या इनकम लिख लो, दोनों एक ही चीज है कि जितना प्रोडक्शन हुआ वही हमारा क्या इनकम। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया था, वहां देखा भी था। तो हमारा प्रोडक्शन किसके इक्वल होता है, इनकम के। तो हमारा डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, और नेशनल इनकम हमारा किसके है, नेशनल प्रोडक्ट के। उसके बाद जब हमने सेकेंड चैप्टर की वीडियो की थी तो मैंने आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, फिर मैंने तब भी बताया था कि अगर हमको ग्रोस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है या नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रोस इन्वेस्टमेंट पे जाना है। ठीक है, हमने क्या किया था कि अगर हमको ग्रोस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, जो हमने सेकेंड चैप्टर किया था, ग्रोस इन्वेस्टमेंट से हमको अगर नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट से अगर हमको नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। वहीं अगर हमको नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालनी थी तो हम क्या करते थे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, और ये मैंने काफी डिटेल में भी बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम प्लस क्यों करते हैं, प्लस या फिर माइनस क्यों करते हैं, ये हमने काफी ज्यादा अच्छे से मतलब कि डिटेल में किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मतलब कि हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में हमने जहां तक किया था, उसके बाद हमारा है कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोस प्रोडक्ट और कंसेप्ट ऑफ क्या हमारा नेट प्रोडक्ट, क्या ग्रोस और नेट। तो जैसे हमने इन्वेस्टमेंट लिया था वैसे हमारा क्या है, ग्रोस प्रोडक्ट है, नेट प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि जीडीपी हर कोई सुनता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसकी फुल फॉर्म होती है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होता है, ग्रोस। जैसे हमारा जीडीपी होता है, क्या होता है, जीडीपी मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो जी है ना, इसको हम एन में भी चेंज कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर हमको ग्रोस से नेट पे जाना है, कैसे, अगर हमको ग्रोस प्रोडक्ट से नेट प्रोडक्ट पे जाना है, ठीक है, अगर हमको ग्रोस प्रोडक्ट से नेट प्रोडक्ट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको नेट प्रोडक्ट से ग्रोस प्रोडक्ट निकालना है तो हमको डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया हमने कि अगर हमको ग्रोस से नेट की तरफ जाना है या फिर नेट से ग्रोस की तरफ जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मान लो हमको दे रखा है ग्रोस प्रोडक्ट, हमको चाहिए नेट प्रोडक्ट।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रोडक्ट से हमको नेट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली हमने पढ़ा था कि ग्रॉस प्रोडक्ट से जब हमको नेट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। और डेप्रिसिएशन को हमने क्या नाम दिया था, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर हमने डेप्रिसिएशन को और भी मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कुछ ऐसा नाम भी दिया था। ठीक है, तो हमारे डेप्रिसिएशन के काफी नाम्स होते हैं, मतलब नेम्स होते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी डेप्रिसिएशन ना लिख के लिख देगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो हमको ध्यान रखना है कि वो डेप्रिसिएशन ही होता है। तो अगर हमको ग्रॉस से नेट फाइंड करना है तो हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और अगर हमको नेट से ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना है, प्लस करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया। ठीक है जी, अभी तक हमने ये क्या पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, हमने सबने पढ़ रखा है। ठीक है, नॉर्मली हम सुनते भी हैं, न्यूज़पेपर भी उठा के देखो, जीडीपी हर जगह जीडीपी ये चल रही है, जीडीपी वो चल रही है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ग्रॉस, दिस इज डोमेस्टिक एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो ये हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, अगर हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, देखो ग्रॉस से नेट प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, जो हमको डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी होगी, जीडीपी की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हमारे पास एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, वही हमने पढ़ा है कि हमारी इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम होती है और एक हमारी नेशनल इनकम भी होती है। ठीक है, तो एक मान लो हमको दे रखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और हमको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या दे रखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, अगेन डेप्रिसिएशन माइनस, वही इसका अपोजिट करो कि मान लो एनडीपी दे रखा है और हमको निकालना क्या है, जीडीपी, तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। और सेम अगर हमको एनएनपी से जीएनपी निकालना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमको ग्रोस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, नेट से ग्रोस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो अब इसमें एग्जांपल कैसे आएगा हमारा, हम साथ में छोटे छोटे कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे क्या हो, कंसेप्ट्स क्लियर होते जाए। ठीक है, तो हमने देखो मान लो हमारे को दे रखा है जीडीपी दे रखी है हमको एग्जाम में 2000 और बोल रखा है कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमको दे रखा है 200। ठीक है, और हमको क्या बोल रखा है कि भाई आप एनडीपी फाइंड करके दिखाओ, क्या होएगा। ठीक है, क्या दे रखा है हमको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना 2000, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैंने अभी बताया क्या होता है, डेप्रिसिएशन, और जब हमने सेकंड चैप्टर किया था तब भी हमने डिटेल में किया था। तो अब हमको निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो डी सेम है, प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमको सिर्फ ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, हमको क्या करना है, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है। क्या करना है हमें, ग्रॉस को नेट में ही तो चेंज करना है ना, और ग्रॉस को अगर हमने नेट में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमारा ये कैसे सोल्व होएगा क्वेश्चन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, एनडीपी के, सिंपल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000 माइनस 200 मतलब कि 1800। लो जी, निकाल दिया, जीडीपी 2000 था, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, 1800 आ गया। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट भी दे सकते हैं कि एनडीपी दे दिया और आपको जीडीपी निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे। एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जहां पे हमारा जो भी हमने किया नेशनल और डोमेस्टिक का कंसेप्ट भी आएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो मान लो हमको क्वेश्चन में दे रखा है एनडीपी हमको दे रखा है 1000, डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है 100, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड
हमको दे रखी है 20, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में बोला है कि आपको फाइंड करना है GNP, आपको क्या करना है फाइंड, ठीक है। देखो हमको अगर ऐसे क्वेश्चन करने हैं, हमको पहले देखो आपको ये देखना है कि हमको क्या करना है भाई, NDP से हमको फाइंड करना है क्या, GNP। PP तो दोनों में सेम है, PP सेम है, PP का हमने कुछ नहीं करना, PP तो हर एक में होगा, ठीक है सेम ही। लेकिन यहाँ D है, यहाँ N है, ये D किसको शो करता है, डोमेस्टिक को, ये नेशनल को। और हमको पता है डोमेस्टिक से हम नेशनल कैसे निकालते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके। और वही हमको यहाँ नेट दे रखा है और हमको फाइंड करना है ग्रोस, और नेट से हम ग्रोस कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस करके, ठीक है। तो हमको N को एक तो किस में चेंज करना है, G में, और दूसरा इस D को हमको N में चेंज करना है, ठीक है। तो ये किसको शो करता है, नेट या ग्रोस, मतलब नेट को हमने ग्रोस में करना है, तो अगर हमने नेट को ग्रोस में करना होता है हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस, और डी को एन में, मतलब डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में करना हो तो हम क्या करते हैं, प्लस NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम, सिंपल हो गया क्वेश्चन, सिर्फ ये इतना ध्यान रखो हमने करना क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे को ये तो भाई समझ आ गया, अब हमको सिंपल एक सॉल्यूशन करके दिखाना है, ठीक है। NDP दे रखा है, पहले हम क्या करते हैं, चलो देखो हमको चाहिए क्या, GNP, कैसे निकलेगा हमको वो भी पता चल गया, कैसे निकलेगा, NDP दे रखा है, NDP में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो और NFIA प्लस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। हमारा क्या GNP निकल जाएगा, देखो मैंने अभी बताया क्योंकि N को हमने G में चेंज करना है, तो N G में कैसे चेंज होएगा, डेप्रिसिएशन प्लस करके, और D N में कैसे चेंज होएगा, NFIA प्लस करके। तो अगर हमको GNP निकालना है तो हमें कैसे निकलेगा, NDP प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, ठीक है भाई। GNP तो फाइंड ही करना है, NDP गिवन है 1000, डेप्रिसिएशन 100। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर हम NFIA को प्लस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम माइनस का साइन आगे लगाते हैं, ठीक है। कि अगर NFIA दे रखा होता तो सिंपल प्लस होता, प्लस तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन नेट फैक्टर इनकम ये टू अब्रॉड है, इसलिए इसके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 100 माइनस 20, क्या आ गया 1100 माइनस 200, सॉरी 20 है ये, तो हमारा क्या आ गया 1100 माइनस, तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गई, GNP हमारी निकल गई। तो हमको कंसेप्चुअली मतलब हर चीज को करना पड़ेगा। चलो एक और हम न्यूमेरिकल अब कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, हाँ, इसी कंसेप्ट को लेके। मान लो आपको दे रखा है GDP, आपको दे रखा है 2000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन मान लो आपको दे रखा है 80, ठीक है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखी है 20, और आपको फाइंड करना है NNP, आपको फाइंड करना है, पता चल गया, ठीक है। तो हमने क्या दे रखा है, क्या निकालना है, पहले तो हम वही देखेंगे भाई। GDP दे रखा है, निकालना क्या है हमको, NNP, ठीक है। ये वाला ग्रोस से हमको नेट निकालना है, ग्रोस से नेट निकालना है। तो जब हमको ग्रोस से नेट निकालना है हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। वही डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है। तो अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है क्या करेंगे, प्लस NFIA, ठीक है। क्या करना था, ग्रोस से नेट चाहिए था तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल चाहिए प्लस NFIA। क्लियर, फॉर्मूला हमने खुद ही फाइंड आउट कर लिया। अब रह क्या गया, कुछ भी नहीं, क्या चाहिए, NNP चाहिए। GDP में से क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, ठीक है भाई। GDP 2000, डेप्रिसिएशन माइनस 80,
और +20। सॉरी तो 2000 माइनस 80 1120 +20 दिस इज 1140। तो हमारा क्या आ गया 1140 हमारा वैल्यू आ गई, तो हमारी निकल गई NNP। तो ऐसे ही हम छोटे मोटे क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको कंसेप्ट, मेन चीज थी कंसेप्ट क्लियर होना। डोमेस्टिक से नेशनल आ गई, हमको ग्रोस से नेट आ गया, नेट से ग्रोस, हर चीज निकालनी आ गई, ठीक है। अभी तक हमको, अब हमारा सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया कि फैक्टर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है। वो हम इसके बाद करेंगे। आई थिंक यहां तक तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैंने हर चीज का एक एक न्यूमेरिकल साथ साथ किया है, एक या दो, जिससे कि कंसेप्ट हमारे साथ साथ क्लियर होते जाए, ठीक है। अब हम करते हैं अब हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। क्या कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्या मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, मैंने आपको बताया कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि हमारे इंडियन टेरिटरी में जितना भी क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। देखो अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, गवर्नमेंट हमारी है नहीं, मान लो हमारे सेक्टर में गवर्नमेंट है नहीं, तो ठीक है, जितने का हमारा बना उतने का ही हम बेचेंगे, मतलब कि जितनी हमारी फैक्टर कॉस्ट है उतना ही हमारा क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। जितनी हमारी फैक्टर कॉस्ट, जितनी हमारी लागत है, उतना ही हमारा क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा। लेकिन बीच में आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है और गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। कुछ चीजों पे क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे कि सिलेंडर, जो हमारे घरों में यूज होते हैं सिलेंडर वगैरह, उन पे क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और टैक्स लगती है, जैसे GST, ठीक है। तो टैक्स भी लगाती है गवर्नमेंट और सब्सिडी भी। तो इससे हमारी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होते हैं, चेंज। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हमारे चेंज होते हैं। जैसे अभी तक मैंने सिर्फ इतना लिखा था, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमारी जो दो चीजें आएंगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और दूसरी आ गई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि डिफरेंस आया, क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी लगा दी। सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, मेरी कुछ फैक्टर कॉस्ट आई, ठीक है। मैंने कुछ प्रोडक्शन किया, मेरी उस पर क्या आई, फैक्टर कॉस्ट आई, और हमको क्या दे रखे हैं, कुछ मतलब कि हमको मार्केट प्राइस दे रखा है। मान लो मैंने वो उस चीज का, मैंने सपोज मैंने ये बोर्ड ही बनाया, ठीक है। मैंने इस बोर्ड को बनाया और इस बोर्ड को मैंने क्या किया, सेल किया। इस बोर्ड को मैंने सेल किया, तो इस बोर्ड का जो मार्केट प्राइस है वो सपोज करो 200 है। इस बोर्ड का क्या मार्केट प्राइस क्या है, 200। लेकिन हमको चाहिए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हमको क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट। इस 200 पे गवर्नमेंट ने टैक्स भी दिया, सॉरी सब्सिडी भी दी और टैक्स भी लगाया। टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है, मेरे से वसूलेगी। टैक्स क्या करेगी, गवर्नमेंट मेरे से लेगी, और सब्सिडी क्या करेगी, मुझे ही देगी, ठीक है। तो सब्सिडी देगी तो मेरी क्या होगी, कॉस्ट कम होगी, और अगर मेरे से गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो मेरी क्या होगी, टैक्स, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो मार्केट प्राइस था, हमको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से कहां जाना है, मान लो फैक्टर कॉस्ट। गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया, मेरे ऊपर लगा दिया भाई टैक्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे ऊपर लगाया टैक्स। गवर्नमेंट के टैक्स लगाने की वजह से मेरी क्या है, मेरे रेट बढ़ गए। गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर लगा दिया टैक्स, और गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, उसकी वजह से मुझे अपनी चीज क्या करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, महंगी बेचनी पड़ी। तो अगर हमको क्या करना है, मान लो अगर हमको वापिस आना है, तो अब देखो टैक्स के बाद मेरी वो चीज है 200 रुपए की, मतलब मार्केट प्राइस उसका 200 है। अगर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाती तो मेरी ये चीज क्या होती, सस्ती होती। मेरी चीज गवर्नमेंट टैक्स ना लगाती तो मैं क्या रेट बढ़ाता, नहीं बढ़ाती, ठीक है। तो
गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती तो मेरी चीज होती सस्ती। अभी वो 200 की है, गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया होता तो वो होती सस्ती। तो मार्केट प्राइस अगर 200 का है और गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स तो वो है तभी वो 200 की है। अगर हमको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब अगर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाती तो मेरी चीज होती सस्ती। तो मतलब कि आज उसका जो रेट है अगर उसमें से हम टैक्स को माइनस कर दें, और हमेशा हम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और गवर्नमेंट ने मान लो मुझे दी सब्सिडी, मतलब मेरा रॉ मटेरियल मान लो कुछ रुपए का आ रहा है तो गवर्नमेंट ने उसको मुझे सस्ता दिलवा दिया, मतलब ऐसे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर्स को भी। जैसे आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में पढ़ा कि अगर आप इस एरिया में प्रोडक्शन करते हो तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको सस्ती बिजली देती है, तो वो एक काइंड ऑफ सब्सिडी ही होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दी, सब्सिडी मिलने की वजह से मेरा वो चीज क्या हो गई, सस्ती हो गई। अगर मुझे सब्सिडी ना मिलती, अगर मुझे सब्सिडी ना मिलती तो वो चीज क्या होती, महंगी होती। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो सब्सिडी प्लस। कंसेप्ट समझ आ गया कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ना लगाया होता तो मेरी चीज सस्ती होती, इसलिए मैंने माइनस किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी मुझे ना दी होती तो मेरी चीज महंगी होती, इसलिए मैंने प्लस किया। तो अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। वहीं अगर हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, क्या करना है हमको, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो हमारा अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट निकल के आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होता है हमारा, ठीक है, इसको एक बार इरेज, ऊपर ऊपर वाले को, ये मेन कंसेप्ट तो अब आपको समझ आ ही गया, मेन हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा क्या आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या आया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है जी, अब देखो, अब हमको जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस से हमको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं अगर हमको फैक्टर कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस पे तो हम क्या करेंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब अगर आप इसको दूसरे उस तरीके से देखो कि हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मतलब कि हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, हमको कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, माइनस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने क्या पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही तो पढ़ा हमने। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है भाई, ब्रैकेट खोलो, मतलब माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स प्लस का सब्सिडी, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। जब हमने ब्रैकेट खोला तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जब हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, यही तो मैंने बताया था, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। लेकिन अगर हमको एनआईटी दे रखा है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम सिंपली उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि अगर हमको क्वेश्चन के अंदर मान लो दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सब्सिडी क्या है,
तो या तो पहले NIT निकाल लो, ओके, या डायरेक्ट भी आप माइनस करके दिखा सकते हो। तो बेसिकली हम जनरली बच्चे NIT ही निकालते हैं। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला, ये जस्ट एक समझाने के लिए था कि ये नेट की टैक्स का और सब्सिडी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एक समझाने के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप मतलब कि सिंपली हमको क्या करते हैं, हम क्वेश्चनों में याद रखते हैं, मतलब वो तो कंसेप्ट क्लियरिटी थी। तो अब हमको क्या करना है, मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। और अगर हमको निकालना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। देखो सपोज करो हमको दे रखा है GDP एट MP इज इक्वल टू 2000, ठीक है। और हमको दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या दे रखा है हमको, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 400, और सब्सिडी हमको दे रखी है 150। सपोज क्या दे रखा है, GDP MP 2000, इनडायरेक्ट टैक्स 400, सब्सिडी 150, और हमको बोला है कि आप निकाल के दिखाओ GDP एट FC, हमको निकाल के दिखाना है। हमको क्या करना है, G सेम है, ग्रोस ग्रोस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, सिर्फ हमको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। अभी तो हमने किया कि हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करते हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करते हैं, माइनस NIT, मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे निकालते हैं, चलो पहले तो हम NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, क्योंकि हमको उसकी जरूरत है। तो हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। पहले तो भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेके आओ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने क्या पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही तो पढ़ा था, अभी तो किया। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 400, माइनस सब्सिडी कितनी है 150, कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 250, क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमको GDP MP से GDP FC पे आना है, MP से फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, GDP एट FC इज इक्वल टू GDP एट MP माइनस NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू अभी निकाली 250, तो 2000 माइनस 250 दैट इज 750, ये आ गई वैल्यू, न्यूमेरिकल सोल्व। तो बहुत मतलब कंसेप्चुअल चीज है, हमको हर चीज कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था हमने अभी तक किया। तो अभी तक हमने कितनी चीजें पढ़ ली हैं इसमें, ठीक है, कि जैसे हमने पढ़ा GDP MP, GDP एट FC, फिर हमने मतलब ऐसे क्या क्या कौन कौन से हमने कंसेप्ट करे हैं, एग्रीगेट्स, क्या क्या एग्रीगेट्स हमने करे हैं, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम से रिलेटेड हमने कौन कौन से एग्रीगेट्स अभी तक किए हैं। सो एग्रीगेट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारे एग्रीगेट्स हमने क्या क्या पढ़े, GDP पढ़ा, और GDP कैसे होता है, एक मार्केट प्राइस पे और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पे। तो एक हमने पढ़ा GDP एट MP और दूसरा हमने पढ़ा GDP एट FC। और हमने क्या पढ़ा,
हमने एनडीपी एट एमपी भी पढ़ा है और एनडीपी एट एफसी भी पढ़ा है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एनएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी, ठीक है। और क्या पढ़ा है, देखो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारा क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हो गया, यहां भी हो गया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमारा रहता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी तक हमने ये 8 एग्रीगेट्स पढ़े हैं, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगर हम आपसे पूछी जाए इनकी डेफिनेशन, क्या आप इनकी डेफिनेशन बताओ, देखो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ाएंगे, हमारे जो हम देश की जीडीपी होती है, हम देश की जीडीपी क्या बोलते हैं कि जितनी चीज का हमारा प्रोडक्शन हुआ हमारे देश में, तो जीडीपी एट एमपी क्या होगा, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, वो क्या होगा हमारा जीडीपी एमपी। और इसमें क्या है हमारा, ठीक है, कि हमने पढ़ा कि जितनी चीज का हमारा प्रोडक्शन हुआ मार्केट के अंदर एक इकोनॉमी में, और किस रेट पे, मार्केट प्राइस पे, तो हमने क्या किया था, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस की उनकी मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस पे, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। और देखो इसमें हमारा ग्रोस हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन, क्या, इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। वही अगर हम इसकी बात करें जीडीपी एट एफसी, तो हमारे यहाँ पे हमने कहा, क्या कहा था, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारी क्या हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। वही एनडीपीएमपी क्या होगी कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, सिर्फ क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन तो इंक्लूड करा ही नहीं। सेम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके जैसी, बस डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट हट गया। नेट नेशनल प्रोडक्ट, हमारी नेशनल की बात आ गई, नेशनल इनकम हमने किस चीज को लिया था, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक हमने वो ली थी जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई, और नेशनल इनकम हमने वो ली थी जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की, चाहे वो हमारे देश के अंदर की हो चाहे देश के बाहर की हो। तो इसका क्या होगा कि द इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। और ये क्या हो गया हमारी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ने जो इनकम अर्न की मार्केट प्राइस पे, और ये हमारी क्या होगी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इनकम अर्न की मार्केट प्राइस के, और जिसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, और इसमें क्या होगी, जो फैक्टर कॉस्ट पे उन्होंने अर्न की इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन। तो ये हमारी हम डेफिनेशंस अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अपने कंसेप्ट्स क्या है क्लियर, ठीक है। अब वहीं अगर हम इन पे छोटे छोटे अगर न्यूमेरिकल, मतलब पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया था, मेन हमने 3 ही कंसेप्ट किए हैं यहाँ पे। क्या हमने, मान लो ये 3 चीजें हमारे पास थी और यहाँ बेस में होता था, ठीक है, दैट इज मान लो GDP एट MP, ठीक है। हम क्या लिखते थे, यहाँ बेस पे दिखाते थे MP। तो हमारे पास मेनली P तो हर जगह सेम होता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ये हमारा किस चीज को शो करता था, ग्रोस या नेट को। ये हमारा किसको शो करता है, ठीक है, इसको हटा दो। ये हमारा किसको शो करता है, नेशनल को या डोमेस्टिक को। और ये जो बेस में होता है इसमें 2 चीजें होती है, या तो होगा मार्केट प्राइस या हमारा क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर हमको ग्रोस से नेट पे जाना है, कि अगर हमको ग्रोस से नेट के ऊपर जाना है तो हम क्या करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन।
नेट से ग्रोस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, क्या करना है, नेशनल से हमको डोमेस्टिक फाइंड करना है, तो माइनस NFIA। वहीं अगर डोमेस्टिक से नेशनल करना है तो प्लस NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते थे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस करना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। पूरे चैप्टर में यही हमने कंसेप्ट किया है, या तो ग्रोथ से नेशनल फाइंड करना, नेशनल से डोमेस्टिक, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, या फिर इनका अपोजिट, ठीक है। तो क्या है, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, और वही नेट से ग्रोथ पे आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस। नेशनल से डोमेस्टिक निकालनी है हमने, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम से हम डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करेंगे, NFIA माइनस। वहीं अगर डोमेस्टिक से नेशनल निकालनी है तो NFIA प्लस। सिंपल। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, वहीं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, ठीक है। अब हम एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमको दे रखा है एग्जांपल, तो GDP MP मान लो हमको दे रखा है 3000, ठीक है। GDP MP दे रखा है 3000, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं मान लो 50 रुपीज, ठीक है। वही सब्सिडी दे रखी है हमको, सपोज सब्सिडी हमको क्या दे रखी है, और 10 रुपी, ओके, ठीक है। हमको दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और सपोज 30, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितने डर लगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है मान लो, और 50, ठीक है। और हमको और क्या दे रखा है, और हमको दे रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सपोज हमको दे रखा है 100 रुपी का, ठीक है। और हमको बोला है कि हमको फाइंड करना है NNPFC, ठीक है। हमको फाइंड करना है NNPFC, ठीक है। अभी तक हमने जैसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल किए, पहले हम देखते हैं कहाँ से क्या निकालना है हमको, ठीक है। तो GDP MP से हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको करना है NNPFC, मतलब G से एक तो जाना है N पे, मतलब ग्रोस से नेट पे, और जब हम ग्रोस से नेट पे जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। वहीं अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं, ग्रोस से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और मार्केट प्राइस से हमको निकालनी है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से हमको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो जब हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, माइनस NIT, मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फॉर्मूला हमको यहीं से मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है NNPFC। क्या दे रखा है, GDP MP। क्या क्या ऑपरेशन लगाने हैं कि माइनस तो डेप्रिसिएशन कर देना है भाई, प्लस कर देना है NFIA, क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन ग्रोस नेट में चेंज हो जाएगा, प्लस NFIA डोमेस्टिक नेशनल में, और मार्केट प्राइस को करना है फैक्टर कॉस्ट, मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देना है, ठीक है। यही तो किया हमने, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस नेट NIT। अब हमको NFIA भी नहीं दे रखा, NIT भी नहीं दे रखा, लेकिन हमको पता है कैसे निकलता है, ठीक है। क्या कर रखा है हमने, हमको पता है कैसे निकलता है, NIT कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ऐसे ही तो निकलना है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 50, सब्सिडी कितनी है, 10, तो 50 माइनस 10 40, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो आ गया 40। और NFIA कैसे निकलती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट हमने पहले ही कर रखे हैं कवर। तो हमारे कैसे निकलते हैं एनएफआई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड कितनी है 30, टू अब्रॉड कितनी है 50, 30 माइनस 50 कितना आ गया माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20 ये आ गया। अब हमारे पास एनआईटी भी है, ये भी है और डेप्रिसिएशन भी है। सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। जीडीपीएमपी कितना है 3000, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमको, कहां गया ये रहा 100। एनएफआई हमने अभी फाइंड किया कितना है माइनस का 20, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 40, उसको क्या करना है माइनस। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। तो 3000 माइनस 160 किसके इक्वल हो गया हमारा ये 2840। तो ये हमारा क्या आ गया, क्या निकल गया एनएनपीएफसी। तो हमको सिंपल, आप पहले इसको ऐसे पुट आउट कर लो, फिर आपको सिंपली हो जाएगा। तो अगर आप मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अपनी बुक में से तो इजीली सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब इसका सिर्फ पार्ट 3 रहता है, इसमें हम जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और लिमिट जीडीपी एज अ वेलफेयर, कि हमें जीडीपी को हम वेलफेयर इंडेक्स के, जीडीपी एज अ वेलफेयर इंडेक्स, कि हम जीडीपी को वेलफेयर इंडेक्स के रूप में कैसे यूज करते हैं, प्लस इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।